अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एम्ब्रियो कल्चर। ठीक है, तो हम टिश्यू कल्चर की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू रखते हुए देखते हैं एम्ब्रियो कल्चर। तो एम्ब्रियो कल्चर क्या है? एम्ब्रियो कल्चर के केस में एक स्टीराइल सीड से जो है आइसोलेट किया जाता है। ठीक है, और फिर इसकी इन विट्रो ग्रोथ करवाई जाती है एक न्यू प्लांट के अंदर। तो इन एम्ब्रियो कल्चर एम्ब्रियो इज आइसोलेटेड फ्रॉम ए स्टीराइल सीड, एक स्टीराइल सीड से, और फिर इस एम्ब्रियो होगा, ठीक है ना, इस सीड से बनेगा, स्टीराइल सीड से इसकी इन विट्रो ग्रोथ करवाई जाती है ताकि इसको एक न्यू प्लांट के अंदर कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, तो टाइप्स देखते हैं हम एम्ब्रियो कल्चर की। दो टाइप्स होती हैं, एक है मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर और दूसरा है इमैच्योर एम्ब्रियो कल्चर। तो अगर हम बात करें मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर की, मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर, ठीक है, तो मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर के केस में अगर हम देखें ना, तो एम्ब्रियो जो है वो ये बनता है फुली राइपेंड जो है वो सीड से। ठीक है ना, इन मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर एम्ब्रियो इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दी फुली राइपेंड सीड। बिल्कुल पके हुए सीड से जो है वो एम्ब्रियो बनता है और बाद में इस एम्ब्रियो की हम इन विट्रो ग्रोथ करवाते हैं। देन इन विट्रो ग्रोथ ऑफ दिस एम्ब्रियो टेक प्लेस। ठीक है, तो जो ना इसके कुछ हम पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर के। तो क्या होता है कि जो सीड होता है ना, ये अगर मैं कुछ पॉइंट्स इसके नोट आपको करवाने लगी हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं इसके। जो सीड होता है ना, ठीक है ना, ये क्या होता है, ये डोरमेंट फेज के अंदर गया हुआ होता है। ठीक है ना, लॉन्ग पीरियड से ये डोरमेंट फेज के अंदर होता है, बहुत लॉन्ग टाइम से। ठीक है, और बाद में क्या होता है कि इसको आइसोलेट करते हैं। जो मैच्योर सीड होता है इसको आइसोलेट किया जाता है, फिर इसको कल्चर्ड किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है कि एक तो पहला पॉइंट क्या आता है कि सीड काफ़ी देर से एक लॉन्ग जो है लॉन्ग पीरियड के लिए गया होता है डोरमेंट फेज में। उसके बाद क्या होता है, इस मैच्योर सीड को हम आइसोलेट करवाते हैं और कल्चर्ड करवाते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात है कि इन विट्रो कल्चर क्यों करवानी है हमने। इन विट्रो हमने बात की थी, इन विट्रो ग्रोथ, क्योंकि इन वीवो ग्रोथ में सीड जो है ये वाला ये सर्वाइव ही नहीं कर सकता, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे इन विट्रो कल्चर करवाया जाना है। ठीक है, इन विट्रो कल्चर करवाई जानी है इसकी एम्ब्रियो की। ठीक है ना, सॉरी, इन वीवो में जो है वो एम्ब्रियो सर्वाइव ही नहीं कर सकता, इसलिए इन विट्रो कल्चर करवाई जानी है किसकी, एम्ब्रियो की, ताकि इनके जो है वो सर्वाइवल रेट है ना उसको इन्हेंस किया जा सके, बढ़ाया जा सके। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है 4 पॉइंट है हमारे पास, सॉरी 3rd पॉइंट है कि अवॉइड, इस चीज़ को अवॉइड किया जाए। ठीक है ना, सीड की इनहिबिशन को अवॉइड किया जा सके, क्योंकि सीड इनहिबिशन स्टेज में था, डोरमेंट फेज की स्टेज में था। तो हम मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर इसलिए करवाते हैं ताकि जो इनहिबिशन है सीड की ऑफ सीड इसको रोका जा सके। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है कि जो स्टीराइल सीड है उसको जो कन्वर्ट कर दिया जाए किसके अंदर, वायबल सीडलिंग के अंदर, फॉर द पर्पस ऑफ दिस कन्वर्टिंग ऑफ दिस स्टीराइल सीड इनटू वायबल सीड। तो इसके लिए हम क्या करवाते हैं, एम्ब्रियो कल्चर करवाते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको दोबारा इसको रिवाइज कर दूं। मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर के अंदर फुली राइपेंड सीड लिया जाता है जिससे एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, और उसकी इन विट्रो ग्रोथ करवाई जाती है फिर एम्ब्रियो की। ठीक है, उसके बाद क्या है कि सीड जो है ना ये डोरमेंट फेज में होता है। ठीक है ना, तो इसको इस डोरमेंट फेज से निकालने के लिए सीड को क्या करवाना है, सीड को क्या करवाना है, इसको आइसोलेट करवाना है, फिर इसको कल्चर करवाना है। फिर इन वीवो ग्रोथ जो है वो एम्ब्रियो की नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर सर्वाइवल रेट बहुत कम होते हैं। तो इन विट्रो ग्रोथ करवाने, कल्चर करवानी है ताकि सर्वाइवल रेट को बढ़ाया जा सके। ठीक है, इनहिबिशन ऑफ दी सीड की इनहिबिशन को रोका जाया जा सके। ठीक है ना, जर्मिनेशन के लिए, इसीलिए हम मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर करवाते हैं। और स्टीराइल्स, मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर में स्टीराइल सीड को वायबल सीड के अंदर कन्वर्ट करवाया जा सके। दूसरा हमारे पास है इमैच्योर एम्ब्रियो कल्चर।
इमेच्योर एम्ब्रियो कल्चर। ठीक है, तो इमेच्योर एम्ब्रियो कल्चर के अंदर क्या होता है कि इमेच्योर जो है वो सीड से ना एम्ब्रियो जो होता है, इमेच्योर एम्ब्रियो आइसोलेट किया जाता है अनराइप सीड से। पहले हमने फुली राइपेंड सीड से लिया था मैच्योर एम्ब्रियो, और इमेच्योर एम्ब्रियो किससे लिया जाता है, अनराइप सीड से। ठीक है, तो इसके अगर हम पॉइंट्स देखें तो इसके 2 पॉइंट्स हैं। एक है कि एंडोस्पर्म जो होता है ये डेवलप होने में फेल हो जाता है, एंडोस्पर्म फेल्स टू डेवलप। ठीक है, दूसरा है हमारे पास कि एंडोस्पर्म जो होता है ये एक्यूमुलेट कर लेता है अपने अंदर टॉक्सिन्स, टॉक्सिक केमिकल अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लेता है एंडोस्पर्म। ये हम इमेच्योर की बात कर रहे हैं। ठीक, होप सो कि आपको मैच्योर और इमेच्योर एम्ब्रियो कल्चर की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।